ओके, राकेश त्रिपाठी जवाब दीजिए। केशव प्रसाद मौर्य को खुला ऑफर मिला है भैया, 100 एमएलए ले आओ, सीएम बन जाओ। मानक जी, मैं मानता हूं कि राजनीति में इतनी बड़ी राजनीतिक बेशर्मी खुले मंच से इससे पहले देश ने कभी देखी नहीं। आप लोकतंत्र का, जनादेश का इस प्रकार से अपमान करने का प्रयास करें। और एक बहुत मौजूद शेर है कि तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन नहीं, कमाल है तुमको अभी यकीन नहीं। अरे भाई, चुनाव पराजित हुए आप। 2014 हारे, 2017 हारे, 2019 हारे, 2022 हारे, निकाय चुनाव हारे, पंचायत चुनाव हारे, उपचुनाव हारे। अरे कितनी हार देखेंगे। और उसके बाद आज पूरी ताकत झोंक रखी है मैनपुरी में। और मैनपुरी में क्यों झोंक रखी है? चुनाव तो रामपुर में भी हो रहा है, चुनाव तो खतौली में भी हो रहा है। खतौली में तो एक बार भी अखिलेश यादव झांकने नहीं गए। रामपुर में अब तक कुल जमा 2 घंटे के लिए गए। मैनपुरी छोड़कर जा क्यों नहीं पा रहे? सच्चाई यह है कि मैनपुरी हाथ से तल रहा है। पत्नी के लिए सारी प्रतिष्ठा दांव पर लगा रखी है। ये प्रतिष्ठा भाई धर्मेंद्र यादव के लिए नहीं लगाई। यानी जिसका सारा पूरी पार्टी अब एमबीबीएस पर आकर सिमट गई है, मियां बीबी बच्चों पर आकर सिमट गई है, वो लोग कह रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? राकेश त्रिपाठी, उनकी पार्टी की अपनी रणनीति है, वो कोई भी पार्टी पर जान लगाएं, किसी पर ना लगाएं। ये तो राजनीतिक रणनीति होती है। नहीं, रणनीति होगी तो निश्चित तौर पर राजनीतिक प्रवक्ता के नाते टिप्पणी करने का मेरा अधिकार होगा। हाँ। और भारतीय वो एक पार्टी के अध्यक्ष है भाई, हम तो इसलिए सवाल उठा रहे हैं। वो केवल पत्नी के पति होते और मैनपुरी में पूरा कैंपेन कर रहे होते तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आसिम रजा को आप बेसहारा छोड़ देंगे, आप खतौली में गठबंधन धर्म का पालन नहीं करेंगे, तो राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते सवाल तो उठेंगे। नहीं, लेकिन आपको लेकिन राकेश त्रिपाठी, लेकिन देखिए वो रणनीति है, ठीक है, आप उस पर सवाल उठा सकते हैं, आपको पूरा हक है। लेकिन जो भी आशुतोष वर्मा ने कहा, वो कह रहे हैं कि हम कितने विधायकों से संपर्क में हैं, हम बताएंगे नहीं। आपको बिल्कुल फिक्र नहीं है क्या इस ऑफर, खुले ऑफर के बावजूद? आपको पूरा यकीन है कि केशव प्रसाद मौर्य कहीं नहीं जाने वाले? नहीं, हमें तो फिक्र है शिवपाल सिंह यादव की कि चुनाव के बाद ये जो चुनावी चाचा को वो बहला करके ले आए हैं ना, ये चुनाव के बाद उनका क्या करें। अब तक जब से अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की कमान अपने हाथ में ली है, एक एक करके पार्टी खंड खंड टूटी है। पार्टी से लोग बाहर गए हैं और अपने पैनल में बैठे अनिल यादव जी उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है कि कैसे पार्टी से एक एक करके लोग बाहर गए, अपनी पार्टी बचा नहीं पा रहे, अपना परिवार बचा नहीं पा रहे हैं। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि आप दूसरे की पार्टी को तोड़ के ले आए। अरे ऑपरेशन साइकिल में क्या दिक्कत है? अगर ऑपरेशन लोटस चल सकता है तो ऑपरेशन साइकिल क्यों नहीं चल सकता है राकेश त्रिपाठी? नहीं, साइकिल खंड खंड टूटी हुई है। पहले साइकिल की चेन तो चढ़ा ले। साइकिल की चेन जनता ने उतार दी है, पहिए उसके पंचर पड़े हुए हैं। पहले साइकिल के पहियों में हवा डाले। नहीं, मुझे नैतिक तौर पर बताइए, अगर ऑपरेशन लोटस सही है तो ऑपरेशन साइकिल कैसे गलत है? देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी ने कहीं भी किसी सरकार को अस्थिर करने के लिए अपना प्रयास नहीं किया। अगर कहीं कोई असंतुष्ट है और उस असंतुष्ट ने आकर के भारतीय जनता पार्टी से संवाद किया है, उससे सहायता की अपेक्षा की है, तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय लिया है। क्या भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर के एक भी विधायक समाजवादी पार्टी के पास गया है? तो हिम्मत है तो ये नाम बतावे। ये कपोल कल्पित फूल जरूर बातें जानबूझ करके आज चुनाव लड़ रहे मैनपुरी में। ये अगर सशक्त विपक्ष होते तो सरकार की नाकामियां उजागर करते। तो आपके हिसाब से अखिलेश यादव ने ये ऑफर क्यों दिया है, आप ही बता दीजिए। आप तो विश्लेषण भी खूब करते हैं। नहीं, ये बहकी सी बातें कर रहे हैं, बदहवास से हो गए हैं जब से लगातार हर बार चुनाव हारते जा रहे हैं। अब तय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या कहें और क्या ना कहें, इसलिए अखिलेश यादव जी कभी भी कुछ भी कह सकते हैं। और मैं मानक जी एक सीरियस नोट आपके इस डिबेट पे रखूंगा आपके सामने। समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल के द्वारा जो वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है, उसके द्वारा गाली गलौज की जा रही है। ये गाली गलौज अभद्रता क्यों की जा रही है? क्योंकि ये अखिलेश यादव के इशारे पर, उनके निर्देश पर कि अपने विपक्षियों के लिए किसी भी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप करो, कितने भी निचले स्तर की बातें करो, किसी भी तरह से उन पर डाउट क्रिएट करने का प्रयास करो, ये उस रणनीति का एक हिस्सा है। लेकिन चिंता करिए, आपका चुनावी चाचा जिनको आप लेकर आए हैं ना, वो जसवंत नगर में अपने सारे समर्थकों को भाजपा के साथ। ओके, राकेश त्रिपाठी, मैं वापस उसी मुद्दे पर आ रहा हूं। राकेश त्रिपाठी, आप कहते रहिए कि आपने कहीं ऑपरेशन लोटस नहीं चलाया, आप कहते रहिए आपने ऑपरेशन लोटस कहीं नहीं चलाया, लेकिन सच है बहुत सारी पार्टियां देश में टूटी हैं और आपकी सरकारें उन राज्यों में बनी है जहां नहीं थी। ऐसे में अगर अखिलेश यादव भी वही करने की कोशिश कर रहे हैं, शिंदे वाला मॉडल, महाराष्ट्र वाला, तो इसमें नैतिक तौर पर सवाल उठाने का आपको क्या हक है, बताइए। नहीं, मुझे लगता है कि इस मामले में एक तो पहली बात तो समानता कोई की ही नहीं जा सकती, इस बात की कल्पना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी केशव प्रसाद मौर्य जी विचारधारा में निष्ठ, पले बढ़े एक विचारनिष्ठ कार्यकर्ता है, इसलिए इस प्रकार की बातें उनके संदर्भों में कहकर के अपने मानसिक दिवालियापन का परिचय दे रही है समाजवादी।
समाजवादी पार्टी के इस प्रकार के न किसी लुभावने ऑफर से आप अपनी पूरी पार्टी भी नाम कर दो, पूरा सफेद कुनबे की एक एक संपत्ति इंच इंच भी नाम कर दो, तो भी भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता को आप खरीद नहीं सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता बिकाऊ नहीं है। ये और पार्टियां होंगी जो बिक जाती होंगी, जो टूट तो अखिलेश यादव खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, आपका यह आरोप है? आप ये तो समाजवादी पार्टी बताए, क्योंकि इनके पास तो पैसा बहुत है, इन्होंने बहुत भ्रष्टाचार से कुछ संपदा इकट्ठी की थी। हालांकि हम एक एक की जांच करा रहे हैं और सबकी रिकवरी कर रहे हैं, क्योंकि जनता से लूटे गए पैसे का हिसाब करने रिवर फ्रंट के मामले में जो घोटाले घपले भ्रष्टाचार किए गए थे ना, उस रिवर फ्रंट के मामले में सीबीआई ने जैसे ही पूछताछ बढ़ाई आगे, वैसे ही तुरंत अच्छा राकेश